Good morning, students. Today we will discuss about economics lesson 3 poverty as a challenge. It's question answer. First is describe how the poverty line is estimated in India. पावर्टी लाइन इंडिया में कैसे एस्टिमेट की जाती है? देखो, जितने भी बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स कौन कौन सी होती हैं? फूड, क्लोथिंग, फुटवियर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट। तो ये जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, इनके प्राइसेस को प्लस करके जो हमारा आउटपुट आता है उसके बराबर इनकम होनी चाहिए। जिनकी इनकम इससे कम है तो वो पावर्टी लाइन से नीचे आ जाते हैं, और जिनकी इनकम इनसे ज़्यादा है वो पावर्टी लाइन से अपर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक दैट प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पावर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट? पावर्टी मेथोडोलॉजी कैसी है? देखो, इसका एस्टिमेशन है दैट इज़ नॉट सो मच अप्रोप्रिएट बिकॉज इट ओनली टेक्स वन फैक्टर इन व्यू, दैट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर। बट पावर्टी देखो किस पे डिपेंड होती है? मेन शेल्टर पे, फूड पे, हेल्थ केयर पे, जॉब सिक्योरिटी, ये सब कुछ भी तो इंक्लूड होना चाहिए। बट दैट इज़ इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक फैक्टर, बट इट ऑल्सो इंक्लूड, इसमें क्या क्या, वी शुड इंक्लूड ऑल्सो एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड ऑल। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब पावर्टी ट्रेंड इन इंडिया सिंस 1973। पावर्टी ट्रेंड कैसी है इंडिया में? देखो, जितने भी पावर्टी के डाटा इकट्ठे हुए हैं उनके हिसाब से अब तक पावर्टी कम ही होती आ रही है। पहले क्या थी? टोटल पॉपुलेशन का इसका रेशियो था 55%। 1973 में 76% पॉपुलेशन पावर्टी के अंडर थी। देन 93 में 26% एंड इन 2000 260 मिलियन रह गए थे, एंड अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। 20% ऑफ पॉपुलेशन हमारी क्या है? पावर्टी के अंडर आती है। ओके, तो ये डेक्लाइन में ही है पावर्टी, दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्कस द मेजर रीजन्स फॉर पावर्टी इन इंडिया। द मेजर रीजन फॉर पावर्टी इन इंडिया आर colonial rule. India went through a long phase of low economic development अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। की जो एडमिनिस्ट्रेशन आई थी ब्रिटिशर्स की, उसके अंडर जितने भी रूल्स बनाए वो क्या कर रहे थे? टॉर्चर कर रहे थे, हमारी इकोनॉमी को डिक्लाइन कर रहे थे। सेकंड इज हाई ग्रोथ ऑफ इन पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो करेगी उतना ज़्यादा उनको खाने के लिए चाहिए, उतना ज़्यादा उनको रहने के लिए लैंड चाहिए। सो लेस हमारा प्रोडक्शन होता है और हाई कंजप्शन हो जाता है, उसके रहते भी हमारी पावर्टी कम हो जाती है, ज़्यादा है। एंड थर्ड इज़ लो रेट ऑफ इकोनॉमी, यानी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो रहा है। जितनी एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन इंडिया होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जितने पॉपुलेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसकी वजह से पावर्टी बहुत बढ़ रही है। एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो लैंड है किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है। जॉब्स, कई बार पूरी फैमिली जॉब कर रही होती है, कई बार एक पर्सन को भी फैमिली में जॉब नहीं मिल रही है, तो दैट इज़ इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सैलरी, इनकम। ओके, नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर। वेरियस सोशल फैक्टर जैसे कास्ट सिस्टम, फैमिली सिस्टम, रिलीजियस फेथ्स, ये सब भी मायने रखते हैं कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने देते। ओके, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पावर्टी इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक और सोशल ग्रुप हैं जो पावर्टी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो पावर्टी को बढ़ा रहे हैं? दैट इज शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड, शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड, और पावर्टी के अंडर और इकोनॉमिक ग्रोथ वल्नरेबल कौन सी आ जाएंगी? रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स।
इसके थ्रू क्या होती है, आइडेंटिफाई की जाती है कोई किसी भी ग्रोथ को, या जो पॉवर्टी लाइन है वो भी इसके थ्रू ही पता लगाई जा सकती है कि रूरल में कितनी इन्फ्लेशन है, अर्बन में कितनी इन्फ्लेशन है। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं आज, एंड इसको लर्न भी करना है। ओके, we will meet in next video. Till then, keep learning at your home, students. Bye bye, all of you. Take care.